दोस्तों इंतहाई अफसोस के नाल गल कर लगे हैं। यह गाय है साढ़े सामने जिहड़ी बलैती गाय, इहदी थोड़ा टाइम पहले डैथ हो चुकी है। इहदी डैथ के हवाले नाल तबरेज़ साई साहब ने साढ़े कोल कोई सवाल करना चाह रहे हैं, तो उन्हों का सवाल सुनते हैं तो तुहानूं दसदे हैं जी इहदी डैथ की वजह की है। सवाल है डॉक्टर साहब, वलैती गाय तुहानूं पता है वेखो 7-8 लाख की गाय है। बिल्कुल। तो वजह इसकी यही है, मतलब एक दो डॉक्टरों नाल मशवरा भी किया है, वो आदन गर्मी है। मतलब कि किस किस्म की गर्मी है, इन्हां दे अंदर गर्मी होंदी है या उतनी मतलब गर्मी है, मतलब एक डॉक्टर का इन्हें नवाना भी नहीं। तो इसका दसो कोई हल भी है या इं मतलब नुकसान होंदा रहा तो जिमींदार माड़ा जिहड़ा वो तो मर गया, उठन ही नहीं लगा। बिल्कुल साई साहब, ये दो तीन चीज़ां ने। पहली चीज़ तो ये आती है कि असी वड्डे हवाने देख के वड्डियां फार्मां तो गां परचेज करके तो चुक लियाने आ। ये नहीं देखते कि उन्होंने लोगों ने उत्थे की इन्हां दी इन्वायरमेंट इन्होंने दिती हुई है। इन्वायरमेंट तो मुराद की माहौल की दिता होया है। एक तो इन्हां दी खुराक की है, दूसरे नंबर ते इन्हां गावां नूं उन्होंने किस तरीके दे नाल रखिया है। साडे कोल इक्को चीज़ है साडे बजुर्गों तो जिहड़ी अज तक साडे तक चलती आ रही है कि वलैती गाय नूं नवाना नहीं। देखो, इंसान का जिसम अल्लाह ने हड्डी गोश्त ना बनाया, माए का जिसम हड्डी गोश्त ना बनाया, इन्होंने दोवां वास्ते पानी जरूरी है। यदा जिसम भी अल्लाह ने हड्डी गोश्त का बनाया, ये वास्ते पानी असी गुनाह समझते हैं। साढ़े फार्मर की इको ही गल है कि सोने की छिट भी पानी की हो माई तो गां तो नहीं पैनी चाहिए कभी भी। पहली तो वड्डी गलती है साड़ी है। दूसरे नंबर पर गां के जिसम तो देखो बाल कितने है। बाल तो मतलब ये है कि इस जानवर के जिसम के अंदर जो गर्मी का लैवल है ना, वो दूसरिया गावां की निस्बत बहुत ज़्यादा है। एक जिन्होंने मुल्कों चों आंदियां ने साडे मुल्क के अंदर, चलो ये साडे लोकल मुल्क च पली होएगी, इत्थे पैदा हुई होएगी, लेकिन ये अंदर जिहड़ा इहदी माँ के अंदर इहदा सीमन रखा गया सी वो बाहर दा सीगा। वलैती गां पैदा हुई है बाहर के मुल्कों च, मौसम होर सीगा। अगर मैं एक गल करदा हुंदा कि डिस्ट्रिक्ट मंडी बौदीन के अंदर असी सिर्फ इस जिद तो हर पिंड दे विच 8 तो 10 गावां गर्मी की वजह तो मरदियां ने कि नवाणियां नहीं असी। अगर गां नूं तुसीं नवाना शुरू कर दो, नवाण का तरीकाकार भी है ना, इत्थे साडे नवांदे फार्मर किस तरह ने पानी वाला पैप लिया, शावर मारिया तो चलो क्लीयर कर दिता। जानवर नूं चंगे तरीके नाल नवाओ। दिमाग की जिहड़ी यह वाली जगह है ना, इत्थे जानवर दे हुंदा थर्मा रैगूलेटर। ये जानवर की बॉडी के टैंपरेचर नूं नॉर्मल करता है। इंसान का जिहड़ा बॉडी टैंपरेचर है वो 36-37 ते चलदा है। इन्हां दा नॉर्मल टैंपरेचर जिहड़ा वो 47-48 ते चलदा है। इंसान दे कोल जिहड़ा टैंपरेचर है वो चलता है एक 97-96-98 इत्थे तिकर। जानवर का नॉर्मल टैंपरेचर चलता है 103-4। जो बंदे नूं 103-4 हुंदा है तो पानी दे विच उबा दिंदे ने। हुण इस इन्ने तेज़ टैंपरेचर के अंदर इन्हां दा नॉर्मल 101 है। इन्हां नूं जो गर्मी लगती है, इन्हां दे नॉर्मल जिसम के अंदर जिहड़ी गर्मी का लैवल हुंदा है, एक पुराना बल्ब 100 वाट का साडे कोल चलदा हुंदा सीगा। 19 बल्बां के बराबर इन्हां दा जिसम जिहड़ा ना नॉर्मल रूटीन च गर्मी पैदा कर रहा हुंदा। एक 12x12 के कमरे तुसीं अगर 19 बल्ब ला दिओ ना तो पोह दे विच भी तुसीं उहदे अंदर वड़ के बगैर रजाई तो सो सकते हो। तो जो इन्हां दा गर्मी का लैवल हाई हुंदा है तो फिर वो 34 बल्बां के बराबर गर्मी खारिज करती है। इसदा मतलब यह कि तुहानूं इन्ने बल्ब ला के पोह दे विच भी AC चाहिए, फिर तुहानूं सुकून की नींद आएगी, नहीं तो नहीं सुकून की नींद आएगी। साडा फार्मर जिहड़ी गलती करदा इन्हां नूं ना नवाउण दी गलती है। इन्हां नूं दिन च कम से कम 4 दफ़ा असीं नवाइए। इन्हां दी खुराक दे विच वो चीज़ां शामिल करिए जिहड़ियां एनर्जी नूं हाई करदियां ने। एनर्जी अगर हाई होएगी तो इन्हां दे जिसम के अंदर इन्नी कुवत मुदाफत होएगी, बीमारी नाल भी लड़नगियां, गर्मी नाल भी लड़नगियां। फिर साडा फार्मर इन्हां दिनां च आके इन्हां नूं तूड़ी या भो दा इस्तेमाल करदा है, वो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। इन्हां नूं सब्ज़ चारा देना चाहिए। पानी 24 घंटे इन्हां दे सामने अवेलेबल करना चाहिए। और सब नालों बेस्ट फार्मूला जिहड़ा वो ये है कि तुसीं इन्हां नूं मिठा तेल देना शुरू करो। ਉਹਦਾ देने का तरीकाकार की है, सुबह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ ਅੱਧ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਖਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਈ ਰਵੇ। शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਪਟਣਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਨॉर्मल जुगाली या खुराक खान लग जाए, फिर अंदर सुट दो। 8 दिन लगातार दो, इन्हों के जिसम के अंदर इन्नी एनर्जी हाई हो जाएगी कि एक खुद ही बीमारी के खिलाफ अपने अंदर एक इम्यूनिटी बूस्ट कर लेगी, फिर बीमारी नाल लड़ जाएगी। ये सिर्फ मरन की वजह तुहाडे कोल भी जिहड़ी तुसीं दसी वो भी गर्मी है, और ये है भी गर्मी की वजह तो ज़ाया होगी साडी गां। और 7-8 लाख का नुकसान है, जिमीदार का नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता। तुसीं पाकिस्तान दी जिन्नियां भी कमर्शल या कॉरपोरेट डेयरियां विजिट करते हो, उन्होंने इस मौसम के अंदर भी गावां 40-40 लीटर दुध दे रही ने, तो उत्ते 24 घंटे शावर चल रहे हैं। वो गावां मोटियां भी ने, दुध भी ज़्यादा, बीमारी भी नहीं है। सिर्फ साडे जिमीदार माहौल के अंदर पानी ना पाने की वजह तो ना
ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਣਾ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਸੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਕੂਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਉਤਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਨਹਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਵਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੋ, ਖੁਰਾਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।